नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जिले को मिली बड़ी सौगात की खबर के साथ। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर खुशहाली कार्यक्रम के तहत जयपुर के दादिया में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जिले से हजारों लोग शामिल हुए। जिले के विभिन्न गांवों और शहरों से सैकड़ों बसों द्वारा लोग प्रातःकाल जयपुर पहुंचे और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास, नगर परिषद कमिश्नर धर्मपाल जाट समेत विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ERCP परियोजना का शिलान्यास किया, जिससे कोटपुतली बहरोड जिले की सिंचाई और पेयजल समस्याओं का समाधान होगा। आपको बता दें, ERCP परियोजना से जिले के 3 बड़े बांधों छितौली, जवानपुरा, धाबाई व बुचारा बांध को जोड़ा गया है, जिससे जिले में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति में मदद मिलेगी। विधायक हंसराज पटेल व विधायक कुलदीप धनखड़ के नेतृत्व में कोटपुतली व विराटनगर के कार्यकर्ता भारी संख्या में जयपुर पहुंचे और कार्यक्रम के गवाह बने। PM मोदी के जयपुर दौरे को लेकर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि कोटपुतली में भी आर्थिक विकास के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं में निरंतर प्रगति हो रही है। क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने बताया कि रैली में PM मोदी ने प्रदेश वासियों को 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। अब ले चलते हैं आपको बहरोड, जहां पूर्व विधायक बलजीत यादव ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए जसवंत सिंह यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमजोर जनप्रतिनिधि के चलते अधिकारी व कर्मचारी बेलगाम होकर दफ्तरों में लूट मचा रहे हैं। उन्होंने पेयजल किल्लत, अघोषित बिजली कटौती, BCR, भ्रष्टाचार, चौपट होती कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर जसवंत यादव पर जोरदार प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने जसवंत यादव के पुत्र भाजपा नेता मोहित यादव को मंदबुद्धि बताते हुए मजाकिया अंदाज में तंज कसा। आप भी सुनिए पूर्व विधायक बलजीत यादव का पूरा बयान। कोई अधिकारी या कर्मचारी, उसको जनता के हित से, जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। डर नाम की उनके मन में कोई चीज ही नहीं है। 1 साल पहले वही अधिकारी कर्मचारी ऑफिस में काम करते थे तो मन में एक डर होता था कि गरीब किसान मजदूर की अगर अनदेखी करी तो एक्शन हो सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि कमजोर होने के कारण वो बेलगाम हो रहे हैं। हर ऑफिस में लूट मची हुई है, सरेआम पैसे मांगते हैं। चाहे आप SDM ऑफिस जाओ, चाहे आप बिजली में जाओ, चाहे आप PSD में जाओ, चाहे आप किसी थाने में जाओ, मिट्टी की एक ट्रॉली भी ला नहीं सकता बिना पैसे दिए हुए। गुंडागर्दी चरम पर है। अस्पताल का बुरा हाल है। दवा फ्री है लेकिन दवा नहीं मिल रही है। डॉक्टर अपनी जगह बैठते नहीं है। हर चीज में लापरवाही। बिजली आती नहीं है। 5 साल बिजली दिन में आई, किसान को बिजली दी गई, लेकिन सरकार बदलते ही बिजली गायब हो गई। अभी हमने कहा कलेक्टर को घेरेंगे तो कुछ जगह थोड़ी बहुत ब्लॉक देने लगे दिल में, फिर मनमानी चल रही है। मेरा बहरोड विधानसभा क्षेत्र, यहां के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और मुझे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं। और आपने भी न्यूज चलाई कि जसवंत जो जन सुनवाई के लिए 1 दिन पहले डालता है और जन सुनवाई में कोई व्यक्ति नहीं आया। आप देखते हैं सिर्फ उसी के 10 कार्यकर्ता आते हैं जिनको फोन करके बुलाता है। कोई नहीं आया तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने जन सुनवाई रखी, कोई लोग ही नहीं आए। तो वो बेशर्मों की तरह हंस के कह रहा है सब के सब काम कर दिए उसने।
अरे किसानों को खाद नहीं मिला, तड़पते रहे, ब्लैक में हरियाणा से लाते रहे। हरियाणा में मिल सकता है और यहां क्यों नहीं मिल रहा है? वहां भी भाजपा की सरकार है, यहां भी भाजपा की सरकार है। बिजली के लिए लोग रो रहे हैं, वीसीआर का आतंक मचा रखा है। इतना डर बैठा हुआ है जनता के मन में कि मेरी वीसीआर नहीं कट जाए। एक एक व्यक्ति की लाख की, 70,000 की, 50,000 की वीसीआर काट रहे। कैसे चुकाएगा वो व्यक्ति? और पूरा गांव डरा हुआ रहता है कि हमारी वीसीआर ना कट जाए, हमारी वीसीआर नहीं कट जाए। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भूत से ज्यादा भूत का डर होता है। 1 साल पहले यही जनता रात तो छोड़ो, दिन में भी आंकड़ी लगा के रखती थी और हिम्मत नहीं थी किसी बिजली वाले को कि गरीब किसान मजदूर की वीसीआर काट दे। यहां का जनप्रतिनिधि जसवंत तो सरेआम कह रहा है कि वीसीआर काटो, वो जनता को चोर बता रहा है, पुलिया का काम नहीं होने दे रहा है। हर जगह उसको मंथली चाहिए, रेडी वालों को भी छोड़ा नहीं उसने। हॉस्पिटल में जाओ तो आप देखो, बाइक भी ले जाओ तो पर्ची कटेगी। 1 साल में बदलाव जो हुआ उसे देखकर जनता स्तब्ध है कि इतनी गिरावट कैसे आ गई। 1 साल पहले मेहनत का ईमानदार लोगों के प्रतिभावान बच्चे विकास कार्यों का उद्घाटन करते थे, चीफ गेस्ट होते थे, शिला पट्टिका पे उनके नाम लिखे जाते थे जो पीढ़ियों तक लोग याद करेंगे। और आज 1 रुपया जसवंत लेके नहीं आए सरकार से, 1 ईंट उसने खुद के सरकार के पैसे से लगाई नहीं। हमारे काम कराए हुए का उद्घाटन करता है, शर्म उसको आती नहीं है, और उसके ऊपर नाम खुद के बेटे का लिखवाता है। आप सोचो कितना परिवर्तन हुआ कि एक तरफ गरीब किसान मजदूर के मेहनत कश बच्चे उद्घाटन करते थे, उनके नाम लिखे जाते थे, दूसरी तरफ उस जसवंत के मंदबुद्धि बच्चे का नाम लिखा जाता है। झूठ, हर चीज में झूठ 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 झूठ, उसके अलावा कोई काम नहीं। उसका सिर्फ एक धंधा रहता है कि जनता को कैसे झूठ बोल के बरगलाया जाए। काम आम उसका स्वभाव ही नहीं है काम करना, भाई से भाई को लड़ाना, चुगली चाटे करना, ये उसका काम है। और ये 1 साल इसको सरकार की जवानी बोलते हैं। ये चली गई सरकार की जवानी, अब आगे तो और रोना ही रोना है। मैं तो अभी भी कहूंगा कि मेरे बहरोड की जनता ने आपको वोट दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि उसके खून के आंसू रोने पड़े उस बहरोड की जनता को। और अगर ऐसे ही चला तो यही बहरोड की जनता इस जसवंत यादव को गांव में घुसने नहीं देगी। ये तूफान से पहले की खामोशी है। अच्छा है, जसवंत तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन सरकार इसको भांप ले और जनता के मुताबिक यहां शासन हो, यही मैं कहना चाहता हूं। हम सब बहरोड के लोग यूनाइट होकर के अगर इसी तरह अन्याय हुआ तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और मैं सरकार की जो कार्यशैली है 1 साल की, इसको बिल्कुल 0 नंबर देता हूं। फेल रही है सरकार। वैसे भी भाजपा है, ये कुछ पूंजीपतियों की पार्टी है। यहां किसान मजदूर गरीब के दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं। और जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। ये ऐसी सरकार है जो बनते ही 6 महीने में जनता ये बोल रही थी कि आज अगर चुनाव हो जाए तो इस सरकार का, राजस्थान की भाजपा सरकार का सूपड़ा साफ हो जाए और हमारे यहां जसवंत जो जनप्रतिनिधि है इसकी जमानत जब्त हो जाए अगर आज ही चुनाव हो जाए तो। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।